हेलो फ्रेंड्स। हमने अभी इससे पहली वीडियो में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन पार्ट 1 पढ़ लिया था। तो ये अब उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन पार्ट 2 है। क्या है हमारे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन पार्ट 2 वीडियो है। दूसरा पार्ट है ऊर्जा संसाधनों का। तो ऊर्जा संसाधनों में सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं परमाणु विद्युत की, कि उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत कहाँ पर है। नरोरा बुलंदशहर है। नरोरा बुलंदशहर है, वहां पर एक परमाणु पावर प्लांट है। तो उसमें 2 की 2 यूनिट है। एक यूनिट 220 मेगावाट की 1991 में चली थी। दूसरी यूनिट जो है 220 मेगावाट की 1992 में चली थी। और नरोरा पावर प्लांट उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में एकमात्र उत्तर प्रदेश का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और ये जो है स्वदेशी डिजाइन है। ठीक है, नरोरा बुलंदशहर स्वदेशी डिजाइन पावर प्लांट है। उन्नत दाब युक्त पावर प्लांट है। 2 मेगावाट की 2 यूनिट हैं इसमें। एक 1991 में शुरू हुई और 1992 में शुरू हुई। तो इस तरीके से हमारा ये परमाणु विद्युत नरोरा बुलंदशहर, ठीक है, स्वदेशी डिजाइन उन्नत दाब युक्त है। 2 मेगावाट की 2 यूनिट 1991 में और 1992 में शुरू हुआ। इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी अब हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी गैस पाइपलाइन, जो हमारी पाइपलाइन है उत्तर प्रदेश के अंदर, PI पाइपलाइन, पाइप लाइन के बारे में बात कर लेते हैं हम। पाइपलाइन जो है देखिए, एक है हमारी H, ठीक है, H हजीरा विजयपुर, ठीक है, जगदीशपुर, HVJ पाइपलाइन। इसका नाम है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। हजीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। विजयपुर कहाँ पर है? हमारा MP में है। ठीक है, और जगदीशपुर हमारा कहाँ है? यूपी अमेठी में है। तो ये जो पाइपलाइन है हजीरा गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश के विजयपुर में आती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अमेठी के जगदीशपुर में आती है। और ये पाइपलाइन, ठीक है, यह गैस पाइपलाइन है। ठीक है, और ये HVJ गैस पाइपलाइन के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, इसके पश्चात जो है हमारी अगली पाइपलाइन है हमारी कांडला गोरखपुर पाइपलाइन। कांडला गोरखपुर पाइपलाइन। कांडला गोरखपुर पाइपलाइन, ठीक है, कांडला गोरखपुर पाइपलाइन। तो कांडला गोरखपुर पाइपलाइन जो है हमारी, ये संयुक्त परियोजना है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL प्लस भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। और ये घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए है। ठीक है, घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए है। ठीक है, घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए है। ये लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे बड़े शहरों की, LUCKNO, लखनऊ, PRAYAGRA, प्रयागराज, GORAKHPUR, गोरखपुर जैसे बड़े शहरों को काय की, ठीक है, गैस की, घरेलू गैस की आपूर्ति कराती है। कांडला गोरखपुर गैस पाइपलाइन IOCL BPCL की संयुक्त परियोजना घरेलू गैस आपूर्ति की लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे बड़े शहरों को ये ऊर्जा की आपूर्ति कराती है घरेलू गैस के लिए। इसके बाद हम अगली पाइपलाइन पर चलते हैं। अगली पाइपलाइन पर चलते हैं, ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ऊर्जा गंगा गैस लाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, ऊर्जा गंगा गैस लाइन प्रोजेक्ट। तो ऊर्जा गंगा गैस लाइन प्रोजेक्ट जो है ये प्राकृतिक गैस के लिए है। ये
प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन है, ना कि एलपीजी की। ठीक है, इससे क्या होगा, वाहनों के लिए सीएनजी, ठीक है, प्राकृतिक गैस है, वाहनों के लिए सीएनजी प्लस, ठीक है, वाराणसी में घरों तक एलपीजी पहुंचाने के लिए भी, वाराणसी में घरों तक, ठीक है, एलपीजी पहुंचाने के लिए। ठीक है, ये हो गई हमारी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, वाहनों के लिए सीएनजी, ठीक है, वाराणसी में घरों तक एलपीजी पहुंचाने के लिए। तो ये हमारी 3 पाइपलाइन हो गई, तीनों पाइपलाइनों का हमने एक एक करके एक्सप्लेनेशन कर लिया। ओके, पाइपलाइन हमारी ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके पश्चात अब हम बात करते हैं जल विद्युत उत्पादन की। जल विद्युत उत्पादन की, काहे की जल विद्युत उत्पादन की बात करते हैं इसके बाद। ठीक है, तो जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना सन 2000 में हुई। कब हुई? सन 2000 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अब इसके बाद इसका दूसरा बिंदु है ओबरा जल विद्युत परियोजना, जो है हमारी कौन सी है? ओबरा जल विद्युत परियोजना, ओबरा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ओबरा, ओबरा जल विद्युत परियोजना जो है रिहंद नदी पर है, रिहंद नदी पर है, और 99 मेगावाट की यह यूनिट है। ठीक है, 99 में, और राज्य की दूसरी सबसे बड़ी योजना है, राज्य की दूसरी सबसे बड़ी, और कहां पर है हमारी ओबरा? जो है सोनभद्र में है, सोनभद्र में है। तो ओबरा का हमने जिक्र कर लिया। ठीक है, ओबरा जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर 99 मेगावाट की राज्य की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। इसके पश्चात सोनभद्र में ये स्थित है। ठीक है, ये दो, ठीक है, ये हो गया जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना सन 2000 में हुई थी। आगे चलते हैं अब हम, जल विद्युत उत्पादन की बात। अब आगे चलते हैं हम, ये आ गई हमारी ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर जैसी हमारी बिजनौर में एंट्री करती है गंगा, तो उसके आसपास से एक नहर निकलती है, उसको बोलते हैं ऊपरी गंगा नहर, और बिजनौर से पहले से ही ऊपरी गंगा नहर बोलते हैं। तो इस जो ये नहर है, इस नहर पर अलग अलग जगहों में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे हाइड्रोलिक पावर प्लांट लगे हुए हैं, बहुत छोटी छोटी यूनिट के। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ऊपरी गंगा नहर पर जो छोटे छोटे पावर प्लांट लगे हुए हैं। एक तो हो गया हमारे पथरी, पथरी पे थे रे ई पथरी, प्लस मोहम्मदपुर, मोहम्मद पथरी प्लस मोहम्मदपुर, ये दो ऊपरी गंगा नहर पर दो पावर प्लांट छोटे छोटे, पथरी प्लस मोहम्मदपुर सहारनपुर में। ठीक है, दो छोटे छोटे पावर प्लांट है। इसी गंगा नहर पर, ठीक है, दूसरे पावर प्लांट है, दो छोटे छोटे पावर प्लांट और हैं, निर्गाजनी और सलावा,
निर्गाजनी प्लस सलावा। सलावा ये कहां पर है? मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर में स्थित है। निर्गाजनी और सलावा मुजफ्फरनगर में स्थित है। और फिर क्या है? भोला। भोला एक छोटा सा पावर प्लांट है, बहुत छोटा सा। ये मेरठ जनपद में है। मेरठ जनपद में है। पलरा। पलरा। पलरा कहां पर है हमारा? ठीक है, बुलंदशहर में। बुलंद शहर में स्थित है। ठीक है। सुमेरा अलीगढ़ में स्थित है। सुमेरा अलीगढ़ में स्थित है। ठीक है। तो ये क्या, ऊपरी गंगा नहर पर इतने हमारे छोटे छोटे पावर प्लांट हैं। ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पथरी और मोहम्मदपुर सहारनपुर में, निर्गाजनी सलावा मुजफ्फरनगर में, भोजा मेरठ में, पलरा बुलंदशहर में, सुमेरा अलीगढ़ में। तो इतने पावर, छोटे छोटे पावर प्लांट हैं। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर पर। इन सभी पावर प्लांटों को संयुक्त रूप से गंगा विद्युत क्रम कहा जाता है। इन सभी को संयुक्त रूप से गंगा विद्युत क्रम कहा जाता है। गंगा विद्युत क्रम कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी ऊपरी गंगा नहर की बात। ठीक है, बस ठीक है। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात हम बात करते हैं हमारी पूर्वी यमुना जल विद्युत परियोजना। पूर्वी यमुना जल विद्युत परियोजना। ठीक है, पूर्वी जल विद्युत परियोजना। यमुना नहर पर कई जल विद्युत गृह स्थापित किए गए जिनकी कुल क्षमता 6 मेगावाट है। ठीक है, यमुना नदी पर, यमुना नदी पर छोटे छोटे कई जल विद्युत गृह बनाए गए हैं जिनकी कुल मेगावाट की क्षमता 6 मेगावाट, मतलब बहुत छोटा सा है। ठीक है, इसके बाद हमारा परीक्षा जल विद्युत परियोजना। परीक्षा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये कहां पर है हमारा? परीक्षा जल विद्युत परियोजना जो है हमारा झांसी में है। ठीक है, कहां पर है हमारा ये परीक्षा जल विद्युत परियोजना? झांसी में है। ठीक है, और ये बेतवा नदी पर है। कहां पर है? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर है परीक्षा जल विद्युत परियोजना, बेतवा नदी पर है। और ये 110 मेगावाट की 2 यूनिटें हैं। तो 2 गुणा 110 मेगावाट की 2 यूनिट है इस पर। ठीक है, परीक्षा जल विद्युत परियोजना। मैं अब इनको बिसार रहा हूं, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, परीक्षा जल विद्युत परियोजना के बाद आ गई राजघाट जल विद्युत परियोजना। एक मिनट, थोड़ा सा हाइलाइटर की दिक्कत हो रही है। राजघाट जल विद्युत परियोजना। ठीक है, राजघाट जल विद्युत परियोजना हमारी ये ललितपुर में बेतवा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर है। और कहां पर है हमारा? ये ललितपुर में है। बेतवा नदी में, ललितपुर में है। और यूपी और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की संयुक्त परियोजना है। यूपी प्लस एमपी की
संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो राजघाट परियोजना हो गई। इसके बाद हम आते हैं टिहरी जल विद्युत परियोजना। मैं इसको रफ कर रहा हूं। टिहरी जल विद्युत परियोजना, टिहरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, टिहरी जल विद्युत परियोजना। टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है हमारी भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर है। भागीरथी प्लस भीलांगना, भीलांगना नदियों के संगम पर स्थित है। भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर स्थित है टिहरी नदी। और ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यूके प्लस भारत सरकार की संयुक्त परियोजना, यूपी गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट प्लस भारत सरकार की ये संयुक्त परियोजना है। इसको मैं अब रफ कर रहा हूं, आगे बढ़ता हूं मैं। अब अगली परियोजना है हमारा विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना। विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना। तो विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना वैसे तो ये उत्तराखंड में स्थित है, चमोली जिले में, चमोली जिले में है। और ये क्या है, जयप्रकाश गौड़, जेपी ग्रुप का नाम सुना होगा, जेपी सीमेंट। ठीक है, देखिए जेपी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हमारी नोएडा सेक्टर 62 में है। ठीक है, तो ये जेपी ग्रुप ने बनाई थी, प्राइवेट जेपी। और जेपी ग्रुप का यूपी गवर्नमेंट के साथ, यूपी गवर्नमेंट के साथ पीपीए हुआ था, पावर परचेजिंग एग्रीमेंट। पीपीए पावर परचेजिंग एग्रीमेंट हुआ था। तो बस इसलिए ध्यान रखना है, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले उत्तराखंड में जेपी ग्रुप प्राइवेट सेक्टर ने ये बनाई थी और यूपी गवर्नमेंट के साथ एमओयू हुआ था, पीपीए हुआ था आपका पावर खरीदने के लिए। बस इतना हो गया हमारा। अब इसके बाद बस ये ऑलमोस्ट हमारा। फिर इसके बाद देखिए हमने थोड़ी सी लिस्ट बनाई है कि जो जल विद्युत परियोजना है, जैसे कि माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर ललितपुर में है। ठीक है, माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर ललितपुर में है। रिहंद जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर सोनभद्र में है। पथरी मोहम्मदपुर, ठीक है, जो हमारी छोटी सी हाइड्रोलिक पावर प्लांट है, वो ऊपरी गंगा नहर, मतलब जो गंगा नदी से निकल रही है, ऊपरी गंगा नहर, मतलब गंगा नदी की ऊपरी गंगा नहर पर सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ओबरा, ओबरा जो हमारी जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर सोनभद्र में स्थित है। पलरा, ऊपरी गंगा नहर परियोजना बुलंदशहर में स्थित है। सुमेरा, ऊपरी गंगा नहर अलीगढ़ में स्थित है। इस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे हाइड्रोलिक पावर प्लांट हैं, सबका हमने तथ्यात्मक रूप से, ठीक है, अवलोकन कर लिया। और ये उत्तर प्रदेश ऊर्जा संसाधन का पार्ट 2 है। एक पार्ट और आगा उत्तर प्रदेश में जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, उसका एक पार्ट, तीसरा पार्ट और आगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधनों की 2 वीडियो हो गई। इसके बाद एक पार्ट और करेंगे, ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होंगे उत्तर प्रदेश के, उनकी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।